हमारे प्रकृति में भी 7 रंग हैं और हमारे शरीर में भी 7 रंग हैं। अब सारे रंगों का तो उल्लेख आप चाहो तो कर सकते हो, अभी सुरेश जी भाई साहब कर रहे थे। एक उमंग है, एक उल्लास है, एक उत्साह है, क्या श्रीनिवास जी और क्या क्या है, आनंद है। अब इनको सबको मिला करके सुरेश जी भाई साहब ने कहा मस्ती है। तो ये दो अब ऋतुएं आती है, एक शरद ऋतु, उसके बाद गर्म ऋतु, उसके बीच में बसंत, और बसंत के साथ ये प्रकृति का एक अंगड़ाई लेने वाला एक मौसम। तो जब प्रकृति भी अंगड़ाई लेती है तो मनुष्य का शरीर भी प्रकृति है, तो ये शरीर भी अंगड़ाई लेता है। तो इस अंगड़ाई में आपको मस्ती में झूमने के लिए सुरेश जी जैन भाई साहब ने अवसर दिया है। मेरी तो खाली जगह है और कुछ नहीं है भाई, वो भी मेरी नहीं है, सरकारी है। ये अवसर दिया है, इसमें खूब आप खेलो, अभी खूब आप मस्ती करिए। कुछ आपको कुछ कहना है, गाना है, बजाना है। अच्छा संगीत चल रहा था। हाँ, होरी रे रसिया, आज अवध में, आज ब्रज में होरी रे रसिया। अच्छा गा रहे थे। सुना दो सर, आप भी सुना दो। आप भी सुना दो एक बार। नहीं, हमें तो ये गा नहीं है ना। आज ब्रज में होरी रे रसिया, आज ब्रज में होरी रे रसिया, होरी रे रसिया, होरी रे रसिया, प्रीतम चलो तुम्हारे संग, जंग में पकड़ूंगी तलवार। हो पकड़ूंगी तलवार, जंग में पकड़ूंगी तलवार, पकड़ूंगी तलवार, जंग में पकड़ूंगी तलवार, प्रीतम चलो तुम्हारे संग, जंग में पकड़ूंगी तलवार। ऐसी ऐसी महिलाओं के चरित्र के बारे में उसने जिक्र किया। अब एक चुटकुला भाई साहब ने कहा, आदेश दिया है। क्या था? प्रेम करिए, लेकिन उसका प्रेम का प्रकटीकरण भी सही करिए। हमारे कवि हरियाणा के सुरेंद्र शर्मा, वो कभी कभी सुनाते हैं कि एक बार किसी बुजुर्ग आदमी के पत्नी की डेथ हो गई, तो उन्होंने खाना नहीं खाया। बच्चों ने खूब समझाया कि कोई बात नहीं, माताजी को तो जाना था, माताजी चली गई, भोजन तो करना पड़ेगा। दोपहर में भी नहीं खाया, शाम को भी नहीं खाया, रात हो गई तो भी नहीं खाया। बच्चों को लगा कि ये यहाँ घर में तो रोज झगड़ते थे, और आज जाने के बाद पिताजी को ऐसा क्या हो गया, भोजन ही नहीं कर रहे हैं। 12 साढ़े 12 बजे जब जोर से बिजली कड़की, बादल गरजे, तो बच्चों को उठाया, बोला भोजन है? बोला हाँ, आपने तो दिन भर खाया नहीं, अब क्यों? कि अब मुझे लग रहा है कि तेरी माताजी सही जगह पहुंच गई, वो यमराज से भी झगड़ रही है। ऐसा प्रेम भी नहीं करना चाहिए, प्रेम का प्रकटीकरण भी सही करना चाहिए। बोले भारत माता की। पत्नी के योगदान को छिपा भी जाते हैं। मेरे जीवन में जो मेरी पत्नी का योगदान है, जिसके कारण मैं यहाँ खड़ा हूं, इसलिए मेरी शादी के जो 50 साल पूरे हुए, तो मेरी पत्नी को मैंने एक किताब गिफ्ट की। उसका नाम है एक सफर हम सफर के साथ, एक सफर। और वो किताब मेरी पत्नी को ही समर्पित है पूरा। और आप जानते हैं मेरी पत्नी को, इसलिए पत्नियों के योगदान को भी लिखना शुरू करो भाई। आज तय करोगे क्या? दिल्ली यूनिवर्सिटी में पीएचडी किया था। हाँ, आने में उस किताब पे पीएचडी करने लगे लोग। 80 पेज की किताब है और ग्रे एरिया था। किसी भी देश के लिए मायने रखता है संस्कृति। अगर संस्कृति है तो हम हैं, और उस संस्कृति के संवाहक मोदी जी के नवरत्नों में से एक हमारे साथ अर्जुन मेघवाल जी। अर्जुन भी और मेघवाल भी, दोनों शब्द पता नहीं कैसे माता पिता ने रखा, और उस चीज़ के कहीं न कहीं सार्थक ट्रैक पर बढ़ता हुआ अर्जुन जी का
सांस्कृतिक संग्राम। तो आइए चलिए हम बात करते हैं कि आज जो है भारत विकास परिषद दिल्ली प्रांत के द्वारा और सुरेश जैन जी के द्वारा जो है एक छोटा सा आमंत्रण, और जिसमें जिस तरह से संरक्षक के तौर पर अर्जुन जी का हमेशा आशीर्वाद रहा है। आज बहुत कुछ तो कहा, हमारे पास फुटेज है, लेकिन आइए चलिए समझने की कोशिश करें अर्जुन जी, जो संस्कृति का संरक्षण 8 साल और पिछला 48 साल, बहुत कुछ बदल गया है, बदल रहा है जी। देखिए, हमारे देश की संस्कृति बहुत रिच है और इसलिए उस संस्कृति को बचा के रखना, सांस्कृतिक पुनर्निर्माण करना, संस्कृति से जुड़े हुए स्थानों का संरक्षण करना, ये वर्तमान में मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसका प्राथमिकता वाला क्षेत्र होली है। भारत विकास परिषद ने मेरे यहाँ प्रोग्राम रखा है, पूर्णिमा लक्ष्य, पूर्णिमा की शीतलता, लोग होली के समय रंगों को उत्साह से मिल रहे हैं। ये होली का जो उत्सव होता है वो रंगों का होली इज ए फेस्टिवल ऑफ कलर्स। तो जो प्रकृति में दिखते कलर हैं, इसके अलावा अपना अंदर भी कलर है, उमंग का एक कलर है, उत्साह का एक कलर है, मस्ती का एक कलर है, वो कलर भी बाहर आने चाहिए। और इस ऋतु काल में जो ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु और ग्रीष्म ऋतु के बीच का विषय है, इस ऋतु काल में जब आदमी अंगड़ाई लेता है, जैसे प्रकृति अंगड़ाई लेता है, उसमें अगर मस्ती रहती है तो साल भर उमंग और उल्लास के साथ काम करता है जी, तो उसकी उन्नति भी निश्चित होती है और वो आनंद को भी प्राप्त करता है। अर्जुन जी, अगर भक्त प्रहलाद की बात करें और हिरण्य कश्यप की बात करें, तो हिरण्य कश्यप ज़्यादा है, भक्त प्रहलाद जैसी भावना, सिद्धांत बहुत कम है। नहीं, वो सिद्धांत बढ़े, इसीलिए तो ये सारे कार्यक्रम हुए जी, कि हमारी जो संस्कृति है उसका विकास होना चाहिए। सात्विक प्रवृत्ति के लोग ज़्यादा से ज़्यादा वो मिलें आपस में और वो प्रवृत्ति फैलें, तो सात्विक प्रवृत्ति का प्रचार प्रसार बहुत तेज़ी से हो जाएगा।